कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आज ऑफिशियली एंड हो गया है, यानी 25 जुलाई 2026 को। ये आंदोलन जो पेपर लीक हुए हैं, स्पेशली नीट का पेपर लीक, इसके अलावा अन्य जितने भी पेपर लीक हुए हैं और जो शिक्षा प्रणाली में जितनी भी कमियां हैं, उनको लेकर ये आंदोलन 16 मई 2026 को शुरू हुआ था। इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो हैं अभिजीत दीपके, जो संस्थापक थे कॉकरोच जनता पार्टी के, एक सौरभ दास जो मुख्य प्रवक्ता के तौर पे थे। इसके अलावा अन्य लोग भी जुड़े हुए थे, जैसे आशुतोष रंका। इस आंदोलन में बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी जुड़े थे। वो 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर सीजेपी के इस आंदोलन से जुड़े थे और फिर 26 दिनों के बाद उन्होंने अपना अनशन ख़त्म किया। 24 जुलाई 2026 को उन्होंने अपना अनशन ख़त्म किया, अपनी हंगर स्ट्राइक ख़त्म की। टोटल ये पूरा आंदोलन जो 16 मई 2026 को शुरू हुआ और आज 25 जुलाई 2026 को ख़त्म हुआ, ये पूरा आंदोलन 70 दिन चला। इस आंदोलन से क्या चीज़ें साफ दिखती हैं? पहला कि जब लोग ये सोच रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ा और विशालकाय कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, बहुत ज़्यादा इसकी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मोदी जी बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में ये जो जैन जी के प्रोटेस्ट हैं ये केवल छोटे देश नेपाल, बांग्लादेश, इनमें ही सक्सेसफुल हैं। तो एक तो ये मिथ टूटी कि नहीं, भारत जैसे विशाल और पावरफुल कंट्री में भी और मोदी जी जैसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के दौर में भी ये जैन जी के प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हैं और ये रेलिवेंट हैं। दूसरा, इस आंदोलन में जो मुख्य मांगें थीं, जैसे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा होना चाहिए और शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कड़े कानून होने चाहिए, वो सब मांगें मानी गई। ये आंदोलन इतना व्यापक और बड़ा हो गया। दूसरा, इसमें ये ऑपोजिशन पार्टीज़ का आंदोलन नहीं था, ये एक स्टूडेंट्स का आंदोलन ज़्यादा था, जिस वजह से इसकी सपोर्ट और इसकी आउटरीच वो बहुत ज़्यादा थी। सरकार ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी फिर ये आश्वासन दिया कि आप जो बच्चे हैं इनकी मांगें बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं। ये इतने समय से जो आंदोलन कर रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, पेपर लीक की जो समस्या है जो बच्चों के भविष्यों को खा रही है, कई बार बहुत से बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, इस प्रणाली में सुधार होना चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए। उन्होंने यूथ जो है, इस देश का युवा है, उसको धन्यवाद भी बोला कि आपकी युवा शक्ति, वाकई ही आपने बताया कि इस देश की युवा शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सुप्रीम है। बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज़ के लोग ये सोच सकते हैं कि उन्होंने मोदी सरकार को झुका दिया, पर यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ पे सवाल है देश के लोकतंत्र का। मेरा पर्सनल ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया कि इन बच्चों की मांगें मानी और शिक्षा मंत्री जी ने जो इस्तीफ़ा दिया, उससे इस देश का बहुत ज़्यादा हित होने वाला है और मोदी जी देश हित में सदैव तत्पर रहते हैं। देश इस आंदोलन के बाद और स्टूडेंट्स की मांगों को मानने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा इसकी धूम मचेगी कि भारत जैसे कंट्री में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वहाँ सरकारों ने बच्चों के द्वारा किए गए आंदोलन के बाद उनकी मांगें मानी, अपने मंत्री तक को इस्तीफ़ा दिलवाया और शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए बहुत कड़े कानून बनाए। ये आंदोलन जो कॉकरोच नाम से है, ये अब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और ये इतिहास में भी अब यादगार रहेगा, इसके नाम की वजह से भी और इसके दूरगामी प्रभाव की वजह से भी। भारत के लोकतंत्र की इसमें बहुत जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा प्रणाली की भी इसमें बहुत बड़ी जीत होने वाली है। कड़े कानूनों की वजह से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उसमें जितनी भी कमियां आ गई थी, जितनी भी कॉम्प्लासेंसी आ गई थी, उन सब से अब निजात मिलेगी। एजुकेशन ही बैकबोन है किसी भी डेवलप्ड कंट्री की या विकसित देश की। मोदी जी जिस विकसित भारत की अपील कर रहे हैं और जिसका सपना देख रहे हैं, एजुकेशन ही उसकी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। बाकी चीज़ें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब एजुकेशन और हेल्थ के बाद की चीज़ें हैं। देश का नागरिक, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, उसके बाद की चीज़ें हैं कि उसकी पर कैपिटा इनकम, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की टेक्नोलॉजी। पहले तो नागरिक है, नागरिक से देश बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का, इन देश के युवाओं का। और जैन जी अब वाकई ही बहुत रेलिवेंट हो गए हैं।
पहले के समय में जो आंदोलन होते थे ज़्यादातर वो विपक्षी नेता करते थे या कोई बहुत बड़े एक्टिविस्ट करते थे, तभी वो आंदोलन फेमस हो पाते थे और चल पाते थे। जैन जी वगैरह के प्रोटेस्ट छोटे देशों के लिए ही माने जाते थे कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, बस ये इन जगहों पर कामयाब हैं। बहुत बड़ी पावर जो कंट्री हैं पावरफुल भारत जैसे, उनमें जैन जी का इतना असर नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज़ें मिथ इस बार टूटी हैं। देश के हित के लिए प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए प्रोटेस्ट हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसमें एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। सकारात्मक उन्होंने कदम उठाया और कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए, देश की छवि के लिए एक मिसाल है। बाहर के देश भी अब इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि भारत का लोकतंत्र कितना सक्सेसफुल है।